नमस्कार। एस्ट्रोवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। शुक्र महाराज धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र की दशा यानी वीनस की महादशा, वीनस का जो पीरियड रहता है वो कैसा जाता है, 20 साल का पीरियड कैसा जाता है और किन किन राशि वालों के लिए अच्छा जाता है, किन किन राशि वालों को खराब रिजल्ट मिलते हैं, उसमें क्या सावधानी बताना चाहिए, इसकी पूरी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, जो वीनस है यानी इस संसार की जो माया है, इस संसार की जो चमक दमक है, लक्ष्मी है, पैसा है, यानी आप सीधे शब्दों में कहें तो जो पैसा है, केवल लक्ष्मी, पैसा, नोट, ये सब शुक्र महाराज के अंडर में है। और पैसा कैसे आता है? जब तक कर्म नहीं करो पैसा नहीं आता है, या तो ये आपको संचित धन को छोड़ गया हो आपको पैतृक रूप से तो पैसा आता है। और यदि मान लो पिछला बैलेंस आपका ज़्यादा खराब हो, पिछले पितरों का ऋण ज़्यादा हो तो दरिद्रता आपको घेर लेती है। तब आपको क्या करना पड़ता है? तब आपको भगवान को साक्षी मानकर अपने पितरों का तर्पण पूजन करना पड़ता है, दान करना पड़ता है और धार्मिक स्थल में कुछ ना कुछ अर्निंग, अपनी जो अर्निंग है वो देना पड़ती है। उसके बाद ही बरकत आना शुरू होती है। वीनस की दशा 20 साल की होती है, 20 ईयर्स, 20 साल की वीनस की दशा है। और 20 साल में यदि वीनस की दशा में आपकी यदि कुंडली में वीनस अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे भाव में हो, कौन कौन से भाव में वीनस अच्छा होता है? वीनस धन भाव में अच्छा होता है क्योंकि धन का कारक है। चतुर्थ स्थान में अच्छा होता है क्योंकि जो भी वाहन आता है, मकान आता है, सुख सुविधाएं आती है वो शुक्र से आती है। और वीनस सब इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पंचम स्थान में होगा तो आदमी आर्टिस्ट बनेगा, गिटार बजा लेगा, पियानो बजा लेगा, तबला बजा लेगा, यानी इस टाइप का काम करना शुरू करेगा और जीवन में प्रेम विवाह का भी उसको योग बनेगा। छठे स्थान में वीनस अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में तकलीफें आ जाती हैं। अब सप्तम भाव में यदि वीनस हो तो आपको अपना जीवन साथी बहुत खूबसूरत मिलेगा और उसके आने के बाद आपके जीवन में लक्ष्मी आने का योग बनेगा। 8वें स्थान में वीनस का ये रिजल्ट होता है कि 8वें स्थान में आपका जीवन साथी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आपको वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ होगी। ये तो निश्चित मैंने कई कुंडलियों में देखा है, ये होता है। यदि 8वें स्थान में वीनस हो और वो क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो तो आपका जीवन साथी आप बहुत बीमार होगा और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। 9वां स्थान, धर्म स्थान से वीनस को कोई मतलब नहीं है। तो एक बात स्पष्ट रख लीजिए, जो पैसे के लिए भगवान के दरबार में जाते हैं कि भगवान यहाँ डोक लगा दो, वहाँ डोक लगा दो, वहाँ चरण स्पर्श कर लो, भगवान पैसा कभी नहीं देता, ध्यान रखना। तो 9वें भाव में शुक्र सबसे बेकार रिजल्ट देता है। धर्म का पैसे से कोई संबंध नहीं है। अब आप पहुँच गए 10वें भाव में, शनि का स्थान है। ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ काम करने में कोई दिक्कत आती है क्योंकि 10वें भाव का शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अब पहुंच गए हम लाभ भाव में। लाभ भाव का शुक्र आपको अच्छा आर्थिक लाभ दे सकता है। आपको अर्निंग प्राप्त होगी, वाहन से अर्निंग प्राप्त होगी, वाहन मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे वाहन मिलेंगे। और जो सबसे अच्छे रिजल्ट वीनस के मिलते हैं वो मिलते हैं कुंडली के 12वें स्थान में। अब देखिए, जब आप कुंडली खोलेंगे ना तो कुंडली खोलेंगे तो जो सबसे पहला जो स्थान होता है कुंडली का टॉप, जैसे आप एक चौकोर बनाइए, उसका जो टॉप रहता है, टॉप रहेंगे, टॉप में 3 भाव देंगे आप, बीच का एक भाव, फिर इधर का एक भाव, इधर का एक भाव। तो जो टॉप का जो भाव है उससे जो पीछे वाला जो भाव होता है, एक भाव होता है धन, एक भाव होता है व्यय। तो व्यय भाव जो रहता है उसमें यदि वीनस बैठा हुआ है तो समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की परम कृपा है। यदि वो 12वें स्थान का शुक्र हो तो आप व्यक्ति यदि गरीब से गरीब कंडीशन में भी पैदा हुआ हो, कितने भी निचले दर्जे में मतलब दरिद्रता में पैदा हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ऐसा व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, महालक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा होगी। और जैसे ही उसके जीवन में कोई जीवन साथी आता है
और उसके ऊपर खर्चे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अब 20 साल की शुक्र की दशा है, तो शुक्र की दशा में क्या क्या होता है भाई साहब? देखिए, वीनस की दशा लगी तो वीनस की दशा में वाहन मिलेगा, मकान मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पत्नी को पति मिलेगा। आप यदि थोड़े से संगीतकार हैं तो आप म्यूजिशियन भी बन जाएंगे, गाने भी लग जाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कथावाचक लोग बिल्कुल हारमोनियम से बिल्कुल बज चल रही है कथा, बड़े अच्छे गायक भी रहते हैं। तो ये शुक्र महाराज जो रहता है ना, ये सभी प्रकार की जो मायावी चीज़ है जिसके लिए, जिसको हम बोलते हैं संसार की माया, वो सब प्रदान करता है। यदि कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो जैसे धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, इनकी हालत है, शुक्र महाराज की कृपा इनके ऊपर। समस्त प्रकार की जो आराम और भोग की वस्तुएं हैं वो आपको शुक्र दे देगा, क्योंकि भोग का कारक ही शुक्र ग्रह है। और आदमी ये गलती करता है कि भोग मांगने जाता है भगवान के पास और वहाँ उसकी जेब कट जाती है। भगवान बोलता है मेरे पास तो देने के लिए भोग है नहीं, मैं मोक्ष दे देता हूँ आपको दुनिया से। और वहाँ पर जाके आदमी बोलता है कि अरे भगवान के दरबार में गए और उल्टा हो गया। अरे भाई साहब, आप गलत चीज़ करना है। आपको यदि पैसा चाहिए तो कर्म करना चाहिए। पैसा कमाना है तो भगवान के दरबार में भिखारी मत बनना, ये आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। पैसा कमाना हो तो कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दीजिए। लक्ष्मी केवल कर्म पर ही प्रसन्न होगी। आप समाधि लगा के बैठ जाओ तो भिखारी बनाओगे। आपने देखा होगा दरबार में बहुत से भिखारी मंदिर के बाहर ही बैठे मिलते हैं, अंदर भी बहुत बैठे रहते हैं। जितने भी धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, सब दान के आश्रित हैं। इनको क्या बोलेंगे आप? कर्म करना नहीं और दान लेना। और जो कर्म करके बिना कर्म का दान लेता है उसकी भी बहुत बुरी हालत होती है साहब, उसको चुकाना पड़ता है आपको। इसको बोलते हैं हराम का खाना। कोई कर्म से कर खा रहे हो, पसीना बहा के खा रहे हो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी आपके ऊपर। कई लोग, मैं उनके लिए सब चीज़ें बोल रहा हूँ जो ये उम्मीद करते हैं कि हम मंदिर मंदिर माथा पटकेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लक्ष्मी का, वीनस का, शुक्र का संबंध आपके कर्म से है, मेहनत से है। आप मेहनत पे दिमाग लगाइए कि आप ये कर लो, कुछ भी करो तो निश्चित रूप से लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी, क्योंकि लक्ष्मी शनि के अधीन है और शनि महाराज कर्म के कारक है। आप एक चीज देखिए, जिनकी राशि तुला होती है, जिनकी राशि मकर होती है, जिनकी राशि कुंभ होती है, जिनकी राशि वृषभ होती है, ये 4 राशि ध्यान रख लीजिए आप लोग। वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, ये सब शनि की राशियां हैं, शनि और शुक्र की। आप इनको देखिए, ये जितना पूजा पाठ करेंगे उतनी तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए गुरु मारक होता है, बिल्कुल तुरंत नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे व्यक्ति यदि छोटा सा पंचर बनाना भी शुरू कर दे ना, या पंचर बना रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, या कुछ भी छोटा मोटा मार्केटिंग कर रहा है, आप देखिए पैसा आना शुरू हो जाएगा इनके पास में। क्योंकि भाई लक्ष्मी जो है वो कर्म के अधीन है और शनि जो है कर्म के कारक है। आप तुला राशि है, मकर राशि, इसमें शनि ग्रह परम कारक है। कुंभ राशि इसमें शनि ग्रह परम कारक है। वृषभ राशि में शनि ग्रह परम कारक है। आप कर्म करो और पैसा आना शुरू हो जाता है। समस्त प्रकार के भोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस भ्रम में मत पड़ना कि आप किसी मंदिर में जाएंगे और मंदिर से आपको पैसा मिल जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। मंदिर है धर्म का स्थान, दान का स्थान। आपको अपना काम करो, उसमें से कुछ % पैसा आप मंदिर में या भिखारियों को, या जो भूखे लोग हैं, जो बहुत निराश्रित है, उनको दे दो आप। जिनका पहले से ही पेट भरा, उनको देने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वीनस की जो दशा होती है, शुक्र की दशा होती है, वो 20 साल में वाहन दिलाएगी, मकान दिलाएगी, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, एसी वैसे सब आ जाएगा आपके पास में वीनस की दशा। यदि वीनस अच्छा होगा तो शादी तो होगी ही। अब क्या होता है, वीनस की कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनका वीनस की दशा लगने के बाद में बहुत बैंड बज जाती है, बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। जैसे मेष लग्न शुक्र कारक, इसके बाद आया वृश्चिक लग्न, मंगल की राशियां दोनों देखिए, ध्यान रखिए। इसमें शुक्र ग्रह अकारक होता है। यदि ये अकारक बन के कोई अशुभ स्थान में बैठ गया तो पहले तो वैवाहिक जीवन बिगाड़ देगा, दूसरी बात वाहन से दिक्कत हो जाएगी, तीसरी बात
कोर्ट का शादी विवाह के चक्कर में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, ध्यान रख लेना ये। और ऐसा 2 धनु राशि और मीन राशि वालों के साथ भी होता है। ये गुरु प्रधान राशियाँ हैं, ध्यान रखना। और गुरु प्रधान जितनी भी राशियाँ, शुक्र उल्टा ग्रह, उल्टे रिजल्ट देता है। तो मान लो धनु राशि आपकी, मीन राशि आपकी, और आपको वीनस की दशा आ गई, तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप किसी भ्रम में मत पड़ना कि शुक्र की दशा आ गई तो आप बिल्कुल विनाश हो जाएगा। वाहन आएगा वो टेंशन देगा, प्रेम संबंध होगा वो भी टेंशन देगा, और पर स्त्री संबंध कर लिया। एक चीज़ ध्यान रखना, शुक्र महाराज स्त्री के कारक होते हैं। भगवान विष्णु ने जो स्त्री बनाई है वो शुक्र ग्रह का स्वरूप है, और उसका स्थान जो दिया है वो मृत्यु और रोग के पास दिया है, ध्यान रखना। अब जिसकी कुंडली में, तो खासकर मैं बता रहा हूँ, गुरु प्रधान कुंडली है, मंगल प्रधान कुंडली है, खास 2 कुंडली बता रहा हूँ। गुरु प्रधान कुंडली, एक मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, और 2 राशियाँ और हैं जिसमें भी शुक्र महाराज बैंड बजा देते हैं, एक कर्क राशि और सिंह राशि। आप एक चीज़ ध्यान रखना, यदि शुक्र बिगड़ा हुआ है तो आपकी जो सबसे ज़्यादा बैंड बजेगी या सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो काम का नुकसान हो जाएगा, आपका वाहन से नुकसान हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको शुक्र ग्रह की शांति करवानी है, शुक्र ग्रह के उपाय करवाने हैं, और अपने जो कंसेप्ट हैं शुक्र ग्रह के विषय में वो क्लियर करना है। तो 20 साल की शुक्र की दशा होती है। यदि आपका लग्न वृषभ राशि हो, आपकी कन्या राशि हो, आपकी तुला राशि हो, आपकी मकर राशि हो, आपकी कुंभ राशि हो, तो निश्चित रूप से वीनस की दशा आपको बहुत बढ़िया परिणाम देगी। कन्या राशि में यदि शुक्र बढ़िया पोजीशन में हो तो आप 20 साल के लिए शुक्र की दशा आ गई, आपको कन्या राशि कन्या लग्न हो तो 20 साल की शुक्र की दशा में आपके वारे न्यारे कर देगी। तो ये मैंने एक छोटे से एपिसोड में बताया कि किस भाव में शुक्र ग्रह क्या रिजल्ट देता है, किन राशि वालों को शुक्र ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, 20 साल की शुक्र की दशा में क्या नेगेटिव मिलता है, क्या पॉजिटिव मिलता है। वैसे शुक्र की दशा में बोलने के लिए तो 1 घंटा भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 12 से 15 मिनट की इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है। आप लोग यदि मेंशन करेंगे मैसेज में कि सर इसके बारे में और बताइए, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। शुक्र की महादशा के लिए इतना ही। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है बताइए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।